Hi, this is Rajkumar Khabia. Today we discuss on the accuracy and precision. आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। अब इसी टॉपिक को समझने के लिए आपने इसी लेक्चर को एंड तक देखना होगा, क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसी पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। हो सकता है आपने पहली मरतबा सुन रहे हो या पहले आपने ना सुना हो, और अगर आप इसी चैनल के ऊपर न्यू हैं या पहली मरतबा ये लेक्चर देख रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है अपना एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। अगर देखा जाए तो इंग्लिश में एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन मीन्स सेम थिंग टू मैनी पीपल। मतलब एक ही चीज़ बहुत सारे लोगों के पास हो तो उसको आप एक्यूरेसी और प्रिसीशन कह सकते हो इन द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश के हिसाब से मतलब एक्यूरेसी और प्रिसीशन एक ही चीज़ है। मतलब ऐसी चीज़ जो सारे लोगों के पास कॉमन हो तो उसको आप एक्यूरेसी या प्रिसीशन कह सकते हो। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ चेंज है। एक्यूरेसी है क्या? एक्यूरेसी हाउ मेजर्ड वैल्यू close to the true or accepted value। अगर इसी टॉपिक को आपने समझना है तो इससे पहले आपने एरर का टॉपिक लाजमी देखना है, जो मैं पहले अपने चैनल पे दे चुका हूं। तो काइंडली इसको लाजमी देखिएगा इसी टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो हम बात करते हैं कि एरर से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो एरर वाले टॉपिक को आपने लाजमी मेरे चैनल पे देखना है ताकि ये टॉपिक आपको इजीली जल्दी समझ आ जाए। तो एक्यूरेसी है क्या कि मेजर्ड वैल्यू कितना क्लोज है एक्सेप्टेड वैल्यू के। फॉर एग्जांपल हमने एक टेबल की लेंथ मेजर की। फॉर एग्जांपल जो लेंथ मेजर की है, जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो हमने मेजर किया है, वैल्यू है वो 20 मीटर है। फॉर सपोज एक टेबल है जिसकी लेंथ है 20 मीटर। अब एक्चुअल जो वैल्यू है, एक्चुअल ट्रू और एक्सेप्टेड जो वैल्यू है वो है फॉर एग्जांपल 22 मीटर। तो ये जो एक्चुअल ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू जो होता है वो रिलायबल रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों ने मेजर किया हो और मोस्ट ऑफ द केसेस आंसर आपके पास 22 मीटर आ रहा हो तो इसका मतलब है ये रिलायबल रेफरेंसेस है। और जो मेजर्ड और एक्सपेरिमेंट वैल्यू है वो मैंने मेजर किया, आपने मेजर किया, हो सकता है मैंने मेजर किया 20 मीटर आ गया, किसी और ने मेजर किया 20.5 मीटर आ गया। तो इसी तरह ये वैल्यू जो होता है वो मेजर्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहता है। तो हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू को आपने देखना है कि एक्सेप्टेड वैल्यू के कितना करीब है। तो ये मेजर्ड वैल्यू और ये एक्सेप्टेड वैल्यू है। जितना मेजर्ड वैल्यू एक्सेप्टेड वैल्यू के जितना करीब होगा उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। जैसे स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू, ग्रेटर एक्यूरेसी। इस टॉपिक के एंड में हम एक बेस्ट एग्जांपल देंगे जिसको आप देख के इजीली एक्यूरेसी प्रिसीशन को इजीली समझ लेंगे। ये एक जनरल एग्जांपल था। तो मतलब स्मॉलर द डिफरेंस, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कम है, इसका मतलब है एक्यूरेसी ज़्यादा ही है। जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतनी एक्यूरेसी कम होती जाएगी। तो आप कहोगे एंड वाइस वर्सा, मतलब डिफरेंस बढ़ता जा रहा है तो एक्यूरेसी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और अगर डिफरेंस कम होता जा रहा है तो एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। अब एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन स्किल ऑफ ऑब्जर्वर। जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है उसकी स्किल पे डिपेंड करता है। एंड इंस्ट्रूमेंट, कैपेसिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कैपेसिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मतलब एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करता है किसी भी
ऑब्जर्वर की स्किल पर और इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी पे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। हम आगे चलते हैं प्रिसीशन की तरफ। तो प्रिसीशन क्या होता है? प्रिसीशन सेवरल मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी close to each other। जितनी भी आप मेजरमेंट्स लेंगे उनको आपने कंपैरिजन करना है कि वो मेजरमेंट्स एक दूसरे के कितनी करीब हैं। जितनी एक दूसरे के ज़्यादा करीब होगी उतनी प्रिसीशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब ये किस पर डिपेंड करता है प्रिसीशन? इट डिपेंड्स अपॉन स्किल ऑफ ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर की स्किल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बंदा है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ए ने जब टेबल को मेजर किया तो 20 मीटर आंसर आया, बी ने जब मेजर किया तो 20.5 आंसर आ गया, और जब सी ने मेजर किया तो 21 आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो बिल्कुल कम है। तो आप कहेंगे कि सेवरल मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी क्लोज टू ईच अदर। अब टेबल तो सेम ही है, इनको 3 लोगों ने मेजर किया लेकिन इनके आंसर से एक दूसरे के नियरेस्ट आ रहे हैं, तो सिमिलर द डिफरेंस, इनके दरमियान आपस में डिफरेंस क्या है? कम है। सिमिलर द डिफरेंस ग्रेटर प्रिसीशन एंड वाइस वर्सा। अगर मैं कह दूं कि ए के पास 20 था और बी के पास 21 था, ठीक है, और इसके पास फॉर सपोज 21.5 था, तो यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। थोड़ा सा डिफरेंस इनके मुकाबले में डिफरेंस ज़्यादा है, तो इनके पास जो प्रिसीशन है वो पुअर है। यहाँ पर प्रिसीशन क्या है? ग्रेटर है, क्योंकि इनके दरमियान जो डिफरेंसेस है वो कम भी है और तकरीबन कांस्टेंट जा रहा है। यहाँ पर डिफरेंसेस ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पुअर प्रिसीशन है। जितना इनका मेड वैल्यू एक दूसरे के करीब होगा उतनी आपके पास प्रिसीशन क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें बास्केटबॉल का। बास्केटबॉल में एक रिम बनी हुई होती है, ठीक है। अब हर बंदा चाहता है, जो प्लेयर होता है वहाँ पर, वो चाहता है कि वो बास्केट करे, बॉल को उठा के इस सर्किल के अंदर पुट करे, बास्केट करे। तो डिपेंड करता है उसकी एक्यूरेसी पे। फॉर एग्जांपल 3 आपके पास प्लेयर्स हैं, ए, बी और सी। 3 प्लेयर्स ने 3 मरतबा एक बॉल को थ्रो किया कहीं से भी, और वो तीनों का जो बॉल है वो इसके अंदर ही जाके इन हुआ। तो इसका मतलब हो गया कि ग्रेटर एक्यूरेसी। क्या हो गया? ग्रेटर एक्यूरेसी, क्योंकि इनका बॉल जो है वो क्या हो गया? बास्केट हो गया। आप कहोगे कि सब का बॉल जो है वो बास्केट हो गया, मतलब इस रिंग के अंदर ही आ गया, इस सर्किल के अंदर ही आ गया, तो उनकी एक्यूरेसी क्या हो गई? ग्रेटर। फिर आपने देखना है कि अगर एक बार फिर यही ए, बी और सी क्या करते हैं? बॉल को दूर से फेंकते हैं। एक बॉल जो है इस रिंग के इस पोर्शन पे लगता है, दूसरा रिम के इस पोर्शन पे लगता है, तीसरा बॉल रिम के इस पोर्शन पे लगता है। तो आप देखेंगे इनके दरमियान जो डिफरेंस है, इनको जब आपस में आप कंपैरिजन करे हो तो दैट इज द प्रिसीशन। अब अगर इनके बीच में गैप कम है तो आप कहेंगे ग्रेटर प्रिसीशन, ग्रेटर प्रिसीशन, क्योंकि ए, बी, सी ने पहले तो 3 बॉल जो थ्रो किए 3 मरतबा, तो वो तो रिंग के अंदर ही चले गए, रिम के अंदर ही चले गए, तो उनका बास्केट हो गया। तो मतलब इनकी एक्यूरेसी तीनों की क्या थी? ज़्यादा थी। फिर दूसरी गेम में इन्होंने जब बॉल 3 मरतबा थ्रो किया ए, बी और सी ने, तो रिम को टच हुआ और इसके अंदर नहीं गया, तो एक्यूरेसी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं गुड एक्यूरेसी ज़रूर है, क्योंकि रिम को तो लगा है तो गुड एक्यूरेसी ज़रूर है। लेकिन हमने देखना ये है कि क्या ये वैल्यू एक दूसरे के करीब है। अगर ये वैल्यू एक दूसरे के करीब है तो आप इसको कहेंगे ग्रेटर प्रिसीशन। लेकिन अगर मैं एक और सर्किल बना दूं और ऐसा लिख दूं कि
अब यहाँ पर एक और हमने मतलब बास्केट वाली रिंग बना ली है, रिम बना ली है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वही 3 प्लेयर्स हैं ए, बी और सी। ए ने बॉल फेंका, यहाँ पर लगा, बी ने बॉल फेंका, यहाँ पर लगा, सी ने बॉल फेंका, यहाँ पर लगा। तो आप देखेंगे असल में बास्केट करना था उनको, तो इस बंदे की एक्यूरेसी ज़्यादा है, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है, इसकी भी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है। लेकिन जब इन तीनों को आप आपस में कंपैरिजन करा रहे हो तो ये देखो कि ये रिंग के बिल्कुल करीब है, ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा दूर है, और इनका आपस में कितना डिफरेंस है। इनका आपस में अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो आप इनको कहोगे पुअर प्रिसीशन, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत दूर है। हाँ, ऐसा होता कि एक यहाँ पर बॉल होती, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, तो आप कहते हैं ग्रेटर प्रिसीशन। एक्यूरेसी तो गुड ही होती क्योंकि वो रिम के नियरेस्ट है, गुड एक्यूरेसी होती, क्योंकि बास्केट हुआ नहीं है तो गुड कहोगे, ग्रेटर नहीं कहोगे, बेस्ट नहीं कहोगे, लेकिन जस्ट गुड कहोगे। लेकिन ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं, तीनों जो बॉल्स हैं, वो एक दूसरे के नियरेस्ट गिरे हैं, तो इनके दरमियान प्रिसीशन ग्रेटर है, बेस्ट प्रिसीशन है। लेकिन एक्यूरेसी इनकी बेस्ट नहीं है। एक्यूरेसी तब होती जब इसके अंदर जाके यह बॉल गिरती, या आप ये कहते हैं कि अभी भी एक्यूरेसी है लेकिन अभी गुड एक्यूरेसी है, बेस्ट एक्यूरेसी नहीं है। अब हम इनकी जो 2-3 मेन पॉइंट्स है उन पे बात करते हैं कि जो सिस्टमेटिक एरर होती है वो रिलेट करती है किसके साथ, एक्यूरेसी के साथ। सिस्टमेटिक एरर रिलेटेड टू एक्यूरेसी, ये इसकी मेन पॉइंट थी कि एक्यूरेसी रिलेट करती है सिस्टमेटिक एरर के साथ, या सिस्टमेटिक एरर जो है वो रिलेट करती है एक्यूरेसी के साथ। और जो प्रिसीशन होता है वो किससे रिलेट करता है, प्रिसीशन जो रिलेट करता है वो रैंडम एरर के साथ रिलेट करता है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के 3 मरतबा या 2 मरतबा क्या करते हैं, सेम ही एक्सपेरिमेंट की मेजरमेंट करते हैं और उनकी एवरेज निकालें, मतलब उनको आपस में क्या करवाते हैं, कंपैरिजन करवाते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पर भी प्रिसीशन है। तो प्रिसीशन इज रिलेटेड टू द रैंडम एरर व्हाइल सिस्टमेटिक एरर इज रिलेटेड टू द एक्यूरेसी। थैंक यू सो मच।